हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी काफ़ी बताई हैं कि क्या क्या नार्सिसिस्ट लोग करते हैं, कैसे कैसे आपको मतलब अपने जाल में फंसाते हैं और कैसे ही आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की सोचते हैं। और कैसे ही कई फैमिली मेम्बर्स में भी नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, मदर फादर होते हैं रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड्स होती हैं, कोई वाइफ्स होती हैं, किसी के बच्चे होते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट लोग जो हैं उनको ये पता होता है कि वो नार्सिसिस्ट हैं या नहीं हैं, या वो फिसाइको हैं या नहीं हैं, या उनकी मेंटल स्थिति ठीक है या नहीं है। तो ये चीज़ को कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि नार्सिसिस्ट को अपने बारे में पता होता है या नहीं पता होता। तो मैं आगे आपको चल के इसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और कमेंट करते रहिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मैं इसी तरीके से वीडियो शुरू करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट को इस तरीके से देखा है, जो मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। कि पहले फर्स्ट टाइम मुझे ये नहीं पता था कि नार्सिसिस्ट जो है वो अपने बारे में नार्सिसिस्ट है या नहीं है। मुझे तो खैर पहले पता ही नहीं था इस बात का। और हाँ, थोड़ी उसकी हरकतें ऐसी थी कि एक साइको आदमी होता है, कभी उसका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो जैसे जैसे रिलेशनशिप में चलते गए, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी मेरा ट्रॉमा बॉन्ड ज़्यादा हो चुका था उसके साथ। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं उसके रिलेशनशिप में रह के मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब उसे भूल ही नहीं पाता था, छोड़ नहीं पा रहा था। हमेशा उसके पीछे से लगे रहना, आगे जिससे जाना कि क्या हुआ, क्यों नहीं तुम मेरे से बात कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो जब मैं सेकंड टाइम, जब मैंने सब मेरा डिस्कार्ड हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें पढ़ी। तो उसमें मुझे पता लगा कि ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और ये लोग एक, इनके मूड स्विंग्स होते हैं और हमारे ऐसे लोगों की एनर्जीज़ को सक करते हैं। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट डिस्कार्ड के बाद जैसे ही मैंने इस बात की पूरी जानकारी ली कि नार्सिसिस्ट क्या है, क्या होते हैं, तो जब मेरा नार्सिसिस्ट सेकंड टाइम आया, तो सेकंड टाइम नार्सिसिस्ट ने मुझे खुद ही हुबरिंग करा। ये बात सच होती है कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो हुबरिंग करते हैं और खुद ही बुलाते हैं, खुद ही डिस्कार्ड करते हैं, खुद ही बुलाते हैं, खुद ही डिस्कार्ड करते हैं। तो इनका अपना एक लाइफ का एक अलग ही रूल है कि अपने मज़े लो और छोड़ते रहो, मज़े लो छोड़ो, मज़े लो छोड़ो। और जब तक इनको नई सप्लाई, अच्छी सप्लाई जो कंफर्म नहीं आता नई सप्लाई के साथ इनका, तो दूसरी सप्लाई को, पुरानी सप्लाई को भी छोड़ते नहीं है ये लोग। तो मैं अपने नार्सिस की एक बहुत अच्छी सप्लाई था, मेन सप्लाई था मैं उसकी नार्सिस की। तो एक दिन मेरे नार्सिस के घर में कुछ ऐसा ही बातचीत हुई, आपस में झगड़ा हुआ घर में, जैसे नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है। ये आपको बिल्कुल मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो उसके ही एक फैमिली मेम्बर ने उसको बोला कि तुम तो साइको हो, तुम नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक लेडी हो। जो मेरा नार्सिसिस्ट था उसको बोला। तो मेरे नार्सिसिस्ट ने भी उसको एक्सेप्ट करा उस चीज़ को कि हाँ, मैं एक साइको हूँ और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हूँ। तो एक नार्सिसिस्ट अपने मुंह से अगर ये बोल रहा है कि मैं साइको हूँ और नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मेरा है, मैं हूँ, तो तब मुझे पता लगा कि हाँ यार, ये तो इसको तो ये बात पता है कि ये नार्सिसिस्ट है और ये साइको है। तो उस चीज़ से ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको उस चीज़ को लेके वो और हंसी, बोली कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो हुई साइको, ये है वो है। तो देखा जाए तो एक तरीके से उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा। मगर क्या होता है, ये लोगों के सामने ना कुछ चीज़ें शो नहीं करते हैं, ये कुछ भी शो नहीं करते हैं। ये जब कोई नहीं होगा ना इनके आसपास, तब ये अंदर कूट कूट के रोते हैं। ये अंदर ही अंदर होते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि नार्सिस को कभी भी ये पता नहीं चलता, उसको कभी दुख नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। वो ठीक है, आपकी एनर्जी सक कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मगर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको भी ये पता लगता है कि भाई मैं ही गलत कर रहा था। मगर तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये लोग ऐसे लोग होते हैं। तब भी इनकी हरकतें, इनके जो मूड्स होते हैं ना, इनके जो दिमाग होता है ना, वो इनको स्थिर नहीं रहने देता इस जगह पे। ये सब दिमाग का ही सारा काम किया हुआ होता है। तो इनकी हालात जो होते हैं वो बढ़ते घटते ही रहते हैं। तो इसलिए तभी मेरे को इस चीज़ का पता लगा कि नार्सिस को पता होता है कि वो नार्सिस है। क्या पता सारे नार्सिस को नहीं पता हो, मगर एक टाइम पे आके जो थोड़े एजेस हो जाते हैं नार्सिस की, उनको पता लग जाता है कि भाई हाँ,
मैं एक साइको हूँ, मेरा मूड स्विंग्स होते हैं। तो मेरे नार्सिसिस्ट ने तो ये एक्सेप्ट करा। तो अगर मेरे नार्सिसिस्ट ने, अगर मेरा जो इतना, मतलब आप मेरा नार्सिसिस्ट अगर देखोगे तो वो कोई नॉर्मल नार्सिसिस्ट नहीं है, बहुत हाई ग्रेड नार्सिसिस्ट है, ठीक है ना, बहुत ही हाई लेवल, जिसको पूरे पैतरे पता है कैसे नार्सिसिस्ट को खेले जाते हैं, क्या होता है, कैसे लोगों की लाइफ स्पॉइल करनी, सब कुछ करना है, सब पता है उसे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई नार्सिसिस्ट को पता होता है नार्सिसिस्ट है या नहीं है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ना, मैंने कोई पढ़ा लिखा तो ऑनलाइन दिया, मैंने आपको एक सच्चाई बताई है कि नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो नार्सिसिस्ट है, जो कि मैंने तो रियल लाइफ में देखा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि लाइफ में डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, कोई लोग सुसाइड करने की सोच लेते हैं। तो इसलिए बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि नार्सिसिस्ट को पता होता है नहीं पता होता कि वो नार्सिसिस्ट है। तो हाँ भाई, ये पता होता है नार्सिसिस्ट को कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मेरे मूड स्विंग्स होते हैं और मैं साइको हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़ुबानी उसकी ज़ुबानी सुना है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बाकी अगर आपको लगता है कि मेरी बात को सच मानते हैं तो आप मानिए, मैं तो आपको सच ही बता रहा हूँ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूँगा और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको मिल जाएगी। बाकी देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, ठीक है ना। ऐसे बंदे को आप बिल्कुल दूर हो जाइए, ऐसे बंदे से आपको मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो ये आपकी लाइफ हमेशा स्पॉइल करते ही रहेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ये तो बात 100% क्या 1,00,000% सच है। तो इसलिए बस आपको मैं यही जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अगर आप नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ आप उससे दूर हो जाइए, तो आपको बेटर रहेगा। उनको कोई रिएक्शन ही मत दीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल में आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि अगर आपको और वीडियो चाहिए तो मैं आपको और वीडियो दे दूँगा। और जाके और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको नंबर से भेज के आपको बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।